हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो का टॉपिक आपको समझ आ गया है। इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम कवर करने जा रहे हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू तो हैं, बट डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। कोई एसएससी एग्जाम में पूछा गया है, कोई रेलवे एग्जाम में पूछा गया है। तो इस तरह से और ये रिसेंट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए आज की वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अभी आने वाले टाइम पर जेकेपी एसआई का एग्जाम होना या बाकी वगैरह एग्जाम होने, तो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है, चाहे जूनियर असिस्टेंट एग्जाम होने जा रहा है। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने जो आ रहा है पैराग्राफ के फॉर्मेट में जंबल्ड ऑर्डर वाला, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आपके सामने जैसे को चार ऑप्शंस दिए गए हैं, एक ए है, बी है, सी है और डी है। अगर आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए कि जो सेंटेंस हमारे सामने चार तरह के सेंटेंस दिए गए, अगर आपको लगता है ऑप्शन नंबर ए ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो आपका सेंटेंस पूरा पैराग्राफ स्टार्ट होगा उसमें स्टार्टिंग होगी पहले बाय सम एप्पल्स और मिनट ऑल, पहले ये वाला सेंटेंस स्टार्ट होगा, फिर बी स्टार्ट होगा। आपको क्या करना है, प्रॉपर एक अरेंजमेंट बनानी है, सीक्वेंस बनानी है, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। अब जैसे देखो, इसी क्वेश्चन की बात करेंगे, अगर आप ऑप्शन नंबर ए की बात करोगे, वहां पर क्या लिखा हुआ है, बाय सम स्वीट एप्पल्स, कुछ एप्पल्स स्वीट एप्पल्स खरीद के लाओ, या फिर कोई भी नहीं, ही इंस्ट्रक्टेड हिज सर्वेंट। किसने इंस्ट्रक्ट करा अपने सर्वेंट को, ही इंस्ट्रक्टेड। तो ही हमारे पास क्या है, नाउन, तो नहीं हम प्रोनाउन बोल देंगे। तो पहले नाउन आता है बाद में प्रोनाउन आता है ना। पहले किसी इंसान का नाम वगैरह होगा, किसी लड़के का नाम होगा, तभी उसकी जगह बाद में हम ही रिप्लेस करेंगे। तो हमें वो सेंटेंस देखना है जहाँ पे ही की जगह किसी नाउन का नाम था, किसी इंसान का नाम था, लड़के का नाम था, है ना। वो हमें चेक करना पड़ेगा। इसका मतलब क्लियर हो गया, सेंटेंस हमारा ए से तो स्टार्ट हो ही नहीं सकता। ये तरीका इन क्वेश्चन को कवर करने का। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे एलिमिनेट हो चुका है। बाकी ऑप्शंस की बात करते हैं। जैसे 20 वाले ऑप्शन में लिखा गया है, अ रिच मैन सेंट हिज सर्वेंट टू एन ऑर्चर्ड टू बाय सम एप्पल्स। एक अमीर आदमी है, उसने अपने सर्वेंट को भेजा ऑर्चर्ड में कि जाके एप्पल्स लेकर आओ। यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, यहाँ पे किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, एक प्रॉपर स्टार्टिंग है। इसका मतलब बी ऑप्शन से हमारा आंसर चल सकता है, तो वो ऑप्शन नंबर सी में भी है, बी में भी है। अब इसके बाद करेक्ट सीक्वेंस क्या होगी, अगर आप ध्यान से देखोगे, द सर्वेंट आस्क्ड, सी ऑप्शन में कहा गया, सर्वेंट ने कहा कि हाउ एम आई टू नो दैट ऑल ऑफ देम आर स्वीट इफ आई टेस्ट जस्ट वन, द ओनर ऑफ द ऑर्चर्ड सेड टू द सर्वेंट। देखो पूरे सेंटेंस में कहा जाए, सर्वेंट ने कहा नौकर को, अपने सॉरी रिच मैन ने अपने सर्वेंट को कि एप्पल खरीद के लाओ। फिर एप्पल उस ऑर्चर्ड में क्या होगा, वहां के मालिक से बात कर रहा है कि मुझे कैसे पता लगेगा सारे एप्पल मीठे हैं या नहीं है, मुझे टेस्ट वगैरह करना है। तो दो पार्ट में सेंटेंसेस डिवाइडेड है। तो आप यहाँ से समझ सकते हो, रिच मैन ने अपने सर्वेंट को भेजा, बी, फिर उसके बाद उसको इंस्ट्रक्ट भी करा कि सभी स्वीट एप्पल्स लेकर आना। यानी कि पहले रिच मैन ने बोला सर्वेंट को एप्पल खरीदने जाओ, फिर इंस्ट्रक्शन दी कि सभी स्वीट एप्पल होने चाहिए। मतलब बी के बाद जो सीक्वेंस है वो ए वाली होनी चाहिए। तो हमें ऐसा ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बिगिनर्स उनको टाइम लग सकता है, बट जो प्रैक्टिस करते रहते हैं उनके लिए बड़ा इजी क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे चलते, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें क्या है, इसमें एक नहीं, इसमें तो कई सारे क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। इन सभी को एक बार हम देख लेते हैं, कवर करते हैं। जिससे सबसे पहले में कहा गया है, जो पार्ट है कि कंपिटेंट, आपको कहा गया कंपिटेंट का आपको सेम मीनिंग बताना है, क्या हो जाएगा, है ना। कंपिटेंट का सेम मीनिंग बताना है। चार तरह के ऑप्शंस आपको दिए गए, आप यहाँ पर बता भी सकते हो, गुलिबल, क्वालिफाइड, वाइडेंड या अनट्राइड। देखो कंपिटेंट का मतलब होता है जो कैपेबल हो, किसी चीज के काबिल हो, उसको हम बोलते हैं ना कंपिटेंट है। तुम कंपिटेंट भी उस एग्जाम के लिए या नहीं हो, कैपेबल आप बोल सकते हो, बट ऑप्शन के हिसाब से क्वालिफाइड जो है वो बेस्ट रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अप्रोप्रिएट एंटोनिम आपको बताना है, अंडरलाइन वर्ड, हालांकि यहाँ पे बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है। फैसिनेशन आपको देखने को मिल रहा है। फैसिनेशन का आपको एंटोनिम, एंटोनिम मतलब अपोजिट मीनिंग बताना है, ठीक है। अब आप जनरली देख रहे हो किसी भी एग्जाम में ग्रामेटिकल क्वेश्चन तो आ रहा है, बट वोकैबुलरी सेक्शन भी कितना इंपॉर्टेंट अपने लिए बन जाता है। व्हाई इज देयर फैसिनेशन, डिसेक्शन एंड कांस्टेंट कन्वर्सेशन व्हेनेवर बियॉन्ड्स और एंड द फीमेल सेलिब्रिटी चेंजेस हर हेयर। तो यहाँ पे फैसिनेशन का जो अपोजिट मीनिंग आपको बताना है। देखो फैसिनेशन की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, जैसे फैसिनेटिव बोलते हैं हम, अट्रैक्टिव बोलते हैं, है ना, इस तरह से, या इंटरेस्टिंग बोलो आप, इस तरह से कर लो। तो उसका अपोजिट मीनिंग ऑप्शन एलोर भी तो वही हो गया ना, अट्रैक्टिव वगैरह। तो रिपल्शन आपके सामने ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पर अपोजिट मीनिंग हो जाएगा, वही आपको बताना था। नेक्स्ट में कहा गया है, improve the underlined part of the sentence, no improvement। देखो जो थर्ड क्वेश्चन वाला सीजन द मीट वाला, इस पे आपको देखना है जो अंडरलाइन पोर्शन है
वहां पर कोई मिस्टेक है, अगर है तो बताना, वरना आपको बोल देना है नो इम्प्रूवमेंट। सीजन द मीट विद सॉल्ट एंड पेपर एंड देन फ्राई इट इन अ हॉट पैन। अगर आ हॉट पैन लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे आर्टिकल का एरर हमको तरीके से देखना पड़ेगा। तो आपको पता है आ हॉट पैन, ए या फिर एन का बात करेंगे तो हम इसको इनडेफिनेट की कैटेगरी में रखते हैं, और द आर्टिकल की बात करेंगे डेफिनेट कैटेगरी में रखते हैं, है ना। तो डेफिनेट तो यहाँ पे कुछ है नहीं, पर्टिकुलर कुछ है नहीं, स्पेशल कुछ है नहीं है, तो द हॉट पैन तो आने नहीं वाला। हॉटेस्ट वगैरह तो फिर अलग बात होती है, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री फिर मैं लगा सकता था, बट सिंपली हॉट पैन है। फिर ए और एन में हम चेक करते हैं क्या यहाँ पर वोवल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है। अगर वोवल साउंड आ रही है तो हम एन लगा देंगे, अगर वोवल साउंड नहीं है तो ए लगा देंगे। तो हॉट में तो वोवल साउंड तो मुझे देखने को मिल नहीं रही, हॉट ह से आवाज आ रही है तो कॉन्सोनेंट है। और साथ में मैंने देखा हॉट पैन मेरे सामने लिखा हुआ है, हॉट पैन मतलब क्या है, एक ही पैन की बात कर रहे हैं, तो मेरे पास सिंगुलर है और काउंटेबल है, और सिंगुलर काउंटेबल के केस में ए एन तो हम यूज कर सकते हैं। तो मुझे पता था ए या फिर एन यूज कर सकता हूँ, मुझे चेक करना था यहाँ पे साउंड कैसी है, वोवल है कॉन्सोनेंट है। तो मैंने देखा कॉन्सोनेंट साउंड है, तो मैं एक ही तरफ गेस का मतलब सेंटेंस बिल्कुल सही है, नो इम्प्रूवमेंट, ऑप्शन नंबर बी मेरे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में कहा जा रहा है फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर। अगर एरर है तो बताओ, अगर नहीं है तो बता दो। माई नेफ्यू इज द मोस्ट नॉटिएस्ट किड ऑन दिस अर्थ। तो यहाँ पर एरर है, बिल्कुल एरर है। माई नेफ्यू इज द मोस्ट नॉटिएस्ट लगाने की जरूरत है, हम सीधा बोल देंगे माई नेफ्यू इज द नॉटिएस्ट का लगा देना, बना दे इसका मतलब क्या है। तो नॉटिएस्ट अगर सुपरलेटिव डिग्री लगा दी तो मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। तो माई नेफ्यू इज, अब नॉटिएस्ट इसके पीछे आर्टिकल द भी लगा हुआ है, तो सेंटेंस में गड़बड़ी अगर कहीं पर है तो वो मोस्ट को हमको हटाना था, वो हमने यहाँ पर हटा दिया, तो वो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चल लेते हैं, और हमारे पास क्या रहने वाला, कुछ और हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कहा गया है, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर लेता हूँ, आपको दिख जाए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ईडियम आपके सामने है, लीव नो स्टोन अनटर्ड। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो लीव नो स्टोन अनटर्ड का मतलब था पूरे एफर्ट्स अपनी तरफ से लगा रहे हो कि कुछ भी आपको कुछ भी अचीव करना, उसमें जो भी पॉसिबल है वो सभी एफर्ट्स लगा रहे हो। तो लीव नो स्टोन अनटर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स। तो वो जो ऑप्शन नंबर डी आपको देखने को मिल रहा है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चल लेते हैं, फिर से वही सेम आगे, इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट में हमारे सामने फिर से इडियम फ्रेजेस वाली कैटेगरी आ चुकी है, और यहाँ से क्वेश्चन बने उनको भी कवर कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ और भी क्वेश्चन हमारे सामने हैं। ये जीडी का पेपर 2024 में ना, वहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सक्सेसफुल आपको देखने को मिल रहा है, सबसे जो पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का, सक्सेसफुल आपको देखने को मिल रहा है, उसका अपोजिट मीनिंग मतलब एंटोनियम आपको बताना क्या हो जाएगा। तो सक्सेसफुल का सिंपल सी बात है, अपोजिट जो है वो ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल रहा है, होपलेस, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखने को मिल रहा है इडियम फ्रेज आपके सामने, टू गो टू द डेविल। इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू गो टू द डेविल मतलब किसी से दुखी हो उसको बोलो कि जाओ जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो, इस तरह से। तो जैसे आपको ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए, टू बी इन एक्सट्रीमली एंड इंक्रीजिंगली बैड और रूइनस कंडीशन, आप किसी ऐसी सिचुएशन वगैरह में तो आप यूज करो टू गो टू द डेविल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में आ रहा है अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, वी आर डैश ऑफ द फ्लोर सो वी हैव टू बॉय द ब्रेड। तो वी आर बाय ऑफ फ्लोर इन अप या आउट ऑफ फ्लोर आ जाएगा, तो वी आर आउट ऑफ आ जाएगा ना, आउट ऑफ फ्लोर मतलब कुछ हमारे पास अवेलेबल नहीं है इस टाइम पे, तो हमें जाके खरीदना पड़ेगा। वी आर आउट ऑफ फ्लोर यहाँ पे आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में क्या है, एक्वायर। एक्वायर का अपोजिट क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। ये सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। आगे चल लेते हैं, यहाँ पे ईडियम एंड फ्रेज है पिच एंड टॉस। इसका आपको बताना है कि ईडियम फ्रेज का मतलब क्या है, पिच एंड टॉस मतलब गेम ऑफ चांस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते कुछ और भी क्वेश्चन है, ये भी कवर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, इसको थोड़ा सा अगर मैं क्लिक कर लूँ यहाँ पर, तो फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट होमोफोन। आपको बताना है डैश कमिंग फ्रॉम द किचन, तो वो किचन से आ रहे हैं या आ रहे थे, है ना, कुछ भी हो सकता है, तो प्रेजेंट पास्ट कुछ भी हो सकता है। तो दे, ये जो आपको देखने को मिल रहा है एपिस्ट्रोफी आ रही है ना, तो हम बोलेंगे ये दे आर बोलो या दे वर बोलो, कुछ भी सेंटेंस हमारा ठीक हो जाएगा, दोनों टेंस में ठीक बन जाएगा। तो दे वर या दे आर कमिंग फ्रॉम द किचन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। और आपको पता है जैसे आई होगा, वी होगा, यू होगा, दे होगा, कोई प्लूरल होगा, तो उसके अगर मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज कर रहा हूँ तो आर यूज कर लूंगा,
और अगर पास्ट कंटिन्यूस टेंस है ना, तो आई को छोड़ दो यहाँ से, तो यहाँ पे वर हो जाएगा ऐसे, वी आर, यू आर, दे आर, वी वर, यू वर, दे वर, है ना। तो आई के साथ तो एम लग जाता है, वहां पे ऐसे वॉज लग जाएगा इस तरह से करके। तो दे यहाँ पे था, दे के साथ यहाँ पे क्या लगना था, वर्ब लगना था या फिर आर लगना था। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके सामने स्क्रीन में यहाँ पे कहा जा रहा है, इनकरेक्टली स्पेलिंग आपको बताने कहां पर देखने को मिल रहे हैं। ये जैसे फादर कोस्टेलो एश्योर्ड मी दैट ही विल परफॉर्म द राइट्स टुडे। अब यहाँ पर जो है आपके पास फादर कोस्टेलो एश्योर्ड मी दैट ही विल परफॉर्म द राइट्स टुडे। अब यहाँ पर जो है वो करेक्ट स्पेलिंग आपको बताने, इनकरेक्टली स्पेलिंग कौन से वाले हैं। तो राइट्स के स्पेलिंग भी सही है, परफॉर्म के भी सही है, एश्योर्ड के भी सही है, टुडे के भी सही है। तो इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक होगी क्योंकि स्पेलिंग यहाँ पे तो सभी के सभी सही है ना, चार ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए कोई मिस्टेक वगैरह है नहीं। इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम होगी, हम आगे की तरफ चलते हैं। द एरिया इज फुल ऑफ पॉइंट डैश विलेजेस। ये एरिया जो है फुल ऑफ पॉइंट विलेजेस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिटिल शॉर्ट। यहाँ पे लिटिल आ जाएगा, लिटिल विलेजेस के पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो वो हमारे पास क्या एक तरह से सिंगुलर प्लूरल की कैटेगरी में आ जाएगा, तो वहां पे हमें लिटिल लगाना पड़ेगा, तो डिटरमिनेट कंसेप्ट यहाँ पे आ जाता है। फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट इफ देयर इज नो एरर। बी द बेस्ट, मोर, बेटर देन द रेस्ट। फिर से वही पहले वाले क्वेश्चन की तरह आ गया, अगर बेटर है तो मोर लगाने की जरूरत नहीं है, तो बी द बेस्ट, बेटर देन द रेस्ट ऐसे आ जाएगा, मोर लगाने की जरूरत यहाँ पर नहीं थी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारे सामने स्क्रीन में आ रहा है, ये रिपोर्टेड स्पीच नरेशन वाला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। आई लिव इन मुंबई, शी सेड, उसने कहा मैं मुंबई रहती हूँ। तो आपको पता है ना नरेशन में क्या करना पड़ता है, जैसे इन्वर्टेड कॉमर्स वगैरह हटाना है तो सिंपल सेंटेंस है तो दैट लगाना पड़ेगा। शी सेड दैट हमारे पास आ जाएगा, ये तो तीन ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। बाकी आई लिव इन मुंबई है ना, ऐसा क्या बन, जैसे हम बोलते हैं यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो वो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा, है ना। तो जैसे प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। इस तरह से प्रेजेंट के टेंस पास्ट में चेंज हो जाते हैं, और अगर जैसे पास्ट का है तो पास्ट में ही परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाता है, इस तरह से करके। तो आई लिव इन मुंबई प्रेजेंट में है तो आई लिव्ड इन मुंबई बन जाएगा ना। शी सेड दैट शी लिव्ड इन मुंबई, ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, वो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्योंकि आई लिव है तो लिव का लिव्ड बन जाएगा, पास्ट में तो सेकंड फॉर्म लगाते हैं ना, बाकी कुछ इज एम आर वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है सिंपल वाले में। नेक्स्ट में है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। आपको बताना है, लिवरेज की बात करेंगे, इसका सिनोनिम आपको बताना है। लिवरेज का मतलब क्या होगा, किसको इन्फ्लुएंस वगैरह करना, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है इन्फ्लुएंस, यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, जैसे यहाँ पे आ रहा है एरर वाला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो जैसे कहा गया जापान हैज मेड इम्पोर्टेड एंड ओरिजिनल कंट्रीब्यूशंस, जो ब्रैकेटेड पार्ट है वहां पर एरर आपको बताना है। इनसाइड सम फील्ड्स, इनसाइड सम फील्ड तो सुनते ही नहीं ना, आप बोलते हो इन सम फील्ड्स बोल दोगे, तो इनसाइड की जगह इन सम फील्ड्स बोलोगे वो बेटर रहेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, वो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है The following sentence has been divided into parts. One of them contains an error, जहां पर error आपको वो बताना है। The food in the new eatery is much better. Much best की जगह better आना चाहिए ना, much better हमारे पास जो comparative डिग्री जब हम यूज करेंगे तो better यहाँ पे सही रहेगा, much better than the one in R के पूर्व में आ जाएगा। आगे चल लेते हैं, select the most appropriate antonym of the given word sprightly. sprightly का आपको यहाँ पर antonym वगैरह बता देना है। तो स्प्राइटली का मतलब क्या होता है, क्या है, जैसे जो एनर्जेटिक हो, है ना, उसके लिए स्प्राइटली यूज करते हैं। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सबसे देखा जाए तो लेथर्जी की अगर हम बात करें, लेथर्जी का मतलब स्लीपी, आलसी वगैरह इस तरह से हो जाएगा। तो स्प्राइटली एनर्जेटिक हो गया, अपोजिट में लेथर्जी आपको बताना था, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कहा जा रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। जैसे एक ईडियम आपके सामने, द गिफ्ट ऑफ द ग्रैब, इसका आपको जो है वो मीनिंग बताना है। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, द गिफ्ट ऑफ द ग्रैब का, गिफ्ट ऑफ द ग्रैब का मीनिंग क्या हो जाएगा, हाँ गिफ्ट ऑफ द, ऑप्शन नंबर बी आपको देखने को मिला। गिफ्ट ऑफ द ग्रैब मतलब फ्लुएंटली बात वगैरह करते हो ना, स्पीकिंग आपकी फ्लुएंट है तो टॉक्स वाला आपको ऑप्शन नंबर बी देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में कहा जा रहा है अप्रोप्रिएट एंटोनिम आपको बताना है इन्फर्म का। इन्फर्म का मतलब जो फिजिकली मेंटली स्ट्रांग ना हो,
तो उसका अपोजिट में स्ट्रॉन्ग होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आपको ऑप्शन बताना है, फिल इन द ब्लैंक की कैटेगरी है तो आपको बताना है बेस्ट यहाँ पर क्या रहने वाला है। His dash of the topic was so good that students had few doubts at the end of class। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से क्या बेटर रहेगा, तो एक्सपोजिशन बेटर रहेगा, मतलब एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन करने का तरीका इतना सही है कि स्टूडेंट्स को डाउट ही नहीं रहता क्लास के एंड में। तो एक्सपोजिशन यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, वीडियो सही लगे वीडियो को शेयर कीजिएगा, और कल की जो वीडियो वहां पर मैंने आपको बताया कि किस तरह से जेकेएसएसबी का जो रिसेंट एग्जाम हुआ है अभी 12 मार्च को, वहां पर जीके वाले सेक्शन से कैसे क्वेश्चन आए थे, वो 30 क्वेश्चन का सेट तब आपके सामने लेकर आया था मैं। तो एक बार वो देख लीजिएगा अगर वीडियो अभी तक नहीं देखी है। और इसी तरह से इसी मंथ में 2025 में जो रीजनिंग का पेपर हुआ था, एक पेपर उसमें रीजनिंग का सेक्शन था, वो पेपर भी आपको सॉल्व करवाया था, तो वो भी जरूर देख लीजिएगा। और इस तरह की सारी वीडियो आपको जेकेएसएसबी एग्जाम क्वेश्चन से प्लेलिस्ट वहां पर मिलती रहती है। अब ये तो हमने क्वेश्चन ट्राई कर लेना, वापस रिपीट हो रहा है, 22 स्वीट एप्पल्स हो रहा है, इसको करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी हमने कर ही लिया है, ये क्वेश्चन कुछ रिपीटेड हो रहे हैं, ये भी हमने कर ही लिया है, ये भी हमने कर लिया था, ये भी हमने कर लिया था, ये नहीं करा था हमने ना, ये क्वेश्चन नंबर 22 हमने करा था, क्वेश्चन नंबर 26 हमने नहीं करा, ठीक है। चलिए, जैसे आपको पहले देखने को मिल रहा है, एंटोनिम आपको बताना है, but he was so profligate in his morals that his name can't be mentioned with anything like tolerance। तो यहाँ पे but he was so profligate in his morals ना, profligate का मतलब आपको बताना है, इसका एंटोनिम आपको बताना है, इसका एंटोनिम यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा दे दे। तो प्रोफिलिगेट का जो एंटोनिम है, अपोजिट मीनिंग है, वो कंजर्व हो जाएगा। तो कंजर्व आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। Select the most appropriate option for the given blank। The brook dash from an underground spring। The brook dash from an underground spring। तो यहाँ पे आपको एक तरह से टेंस आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, कौन सा टेंस हमारे पास चल रहा है। तो ब्रुक है, अगर मेरे पास सिंगुलर है तो उसका ब्रुक इमिनेट्स आ जाएगा, है ना। ये सिंपल, इसमें हैज अब लगाने की जरूरत है, सिंपल प्रेजेंट टेंस चल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में कहा जा रहा है आपको ईडियम सिलेक्ट करना है जो इसमें आपको बेस्ट सूट लगेगा। आई एडमिट दैट आई डिड इट सडनली विदाउट थिंकिंग अबाउट इट। मैं एडमिट करता हूँ कि मैंने इसको सडनली किया बिना इसके सोचे। देखो इसके लिए कौन सा इडियम फ्रेज हम यूज करते हैं, जैसे आपके सामने इन द हीट ऑफ द मोमेंट, ऑप्शन नंबर 3 में है। इन द हीट ऑफ द मोमेंट हम ये करते हैं कि आप बिना सोचे समझे क्विक रैपिड एक्शन लेते हो, तभी हम इसको यूज करते हैं। तो वही तो लिखा गया कि मैं एडमिट करता हूँ कि मैंने सडनली किया बिना कुछ सोचे समझे। तो इन द हीट ऑफ द मोमेंट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है 23 नहीं, क्वेश्चन ज्यादा हो गए, लेकिन 23 साइड मेरे सामने है। आई कांट हियरिंग व्हाट ही इज सेइंग। तो आई कांट हियरिंग क्या हो जाएगा, आई कांट हियर हो जाएगा ना, हियर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर हियरिंग वर्ड की जगह हियर आ जाएगा, हियर वर्ड, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट। एरे का अपोजिट क्या होगा, एरे मतलब क्या होगा, आपने ऑर्डर में रखा हुआ है ना, क्लस्टर में, क्लस्टर नहीं बोलो, हाँ मतलब क्लस्टर बोलो, ऑर्डर में अरेंज करके रखा हुआ है। तो यूनिट हो जाएगा जो अकेला अकेला हो, सिंगल सिंगल होगा, सेपरेट होगा। तो एरे का अपोजिट यूनिट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, फिर यहाँ पे कहा जा रहा है एप्रोप्रिएट सिनोनिम आपको बताना है, किसका, आपको बताना है एग्नोस्टिक का सिनोनिम बताना, क्या हो जाएगा। एज शी ग्रू ओल्डर शी बिगेन टू क्वेश्चन द रिलीजियस टीचिंग्स ऑफ हर यूथ एंड बिकेम मोर एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मतलब होता है जो ना ही मतलब जैसे रिलीजियस हो ना ही गॉडली हो, है ना, दोनों से अलग अलग स्केप्टिक होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आई कांट हियर, ये तो हमने अभी कवर कर लिया, फिर से रिपीटेड है। आगे चलते हैं, ये सभी के सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। द कमिटी एग्रीड, आपको यहाँ पे एरर बताना होगा ना। द कमिटी एग्रीड दैट स्मॉल बिजनेसेस हैज बीन एडवर्सली अफेक्टेड। द कमिटी एग्रीड दैट स्मॉल बिजनेसेस, तो देखो स्मॉल बिजनेसेस की बात करेंगे तो हैज बीन तो आएगा नहीं, प्लूरल जब हमारे पास आ जाता है तो प्लूरल के साथ हैज की जगह हम हैव यूज करते हैं ना, तो हैव बीन आना चाहिए, यहाँ पे हैज बीन नहीं आना, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी में एरर है, क्योंकि द कंपनी एग्रीड दैट स्मॉल बिजनेसेस प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम हैज नहीं यूज करते, हैव यूज करते हैं। ही शी इट किसी का नाम सिंगुलर हम हैज यूज करेंगे, तो आई वी यू दे प्लूरल वगैरह को तो वहां पे हैव यूज करते हैं, तो यहाँ पे हैव यूज कर रहा था, हैव बीन एडवर्सली। आगे चल लेते हैं, इंटीग्रेट का आपको सिनोनिम बताना है, सेम मीनिंग। इंटीग्रेट मतलब क्या, मिला के रख देना, असिमिलेट भी मतलब मिला देना होता है ना, कंबाइन करना, इस तरह से बोलो।
ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको नेक्स्ट आपके सामने है फी फील एट सी का आपको ईडियम में आज का मतलब बताना, मतलब कंफ्यूज होना। तो ऑप्शन नंबर ए में फील लॉस्ट और कंफ्यूज, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चल लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहा जा रहा है इनकरेक्टली स्पेलिंग आपको बताने, तो ओवरराइड के स्पेलिंग गलत हैं, जो करेक्ट स्पेलिंग हो जाएंगे वो OVERRIDE हो जाएगा। ये करेक्ट स्पेलिंग आपको बताने थे, ऑप्शन नंबर सी में इनकरेक्ट है, वो आपको करेक्ट आंसर हो गया। आगे चलते हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है, ये क्वेश्चन हमने कर लिया, फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। ये लिवरेज भी हमने कर लिया था, ये भी हमने कर लिया था, फिर ये भी हमने कर लिया था, आरके पूरमोला स्प्राइटली भी हमने कवर कर लिया था, गिफ्ट ऑफ द ग्रैब भी हमने कवर कर लिया, इन्फॉर्म भी हमने कवर कर लिया था, ये एक्सपोजिशन भी हमने कवर कर लिया, बाय स्वीट अप्रोच तो बार बार आ रहा है, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन बना हुआ है, अ पर्सन हु प्रेजेंट्स अ रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम, है ना, तो एंकरिंग जो करते हैं एंकर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी इजी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था, और इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके सामने मैं ला रहा हूँ वो एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन जो है बाकी एग्जाम में पूछे गए हैं। हाँ, ये नया क्वेश्चन है, नरेशन वाला क्वेश्चन आपके सामने है। ही सेड टू मी, अब सेड टू का आपको पता है जब हम चेंज करते हैं सेड टू का टोल्ड बन जाता है, तो ही टोल्ड मी आपके पास बन जाएगा। उसके बाद इट वाज रेनिंग, अब यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट के जो टेंस है वो पास्ट में चेंज होते हैं सारे, सेम सेम पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। लेकिन जब पास्ट के सेंटेंस होगा, जैसे पास्ट कंटिन्यूस है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा, है ना, तो इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो इट वाज रेनिंग है तो वाज हो गया, बन जाएगा, वाज के यहाँ पे हैड बीन आ जाएगा ना, हैड बीन आ जाएगा, तो इट हैड बीन, ही टोल्ड मी दैट इट हैड बीन रेनिंग ऑल डे, ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें ही टोल्ड मी दैट इट, यहाँ पे हैज बीन है ना, ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, इट हैड बीन रेनिंग ऑल डे हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, डिलाइट का आपको एंटोनिम बता देना है, डिलाइट का एंटोनिम यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कौन सा क्वेश्चन पहुंच गया अभी, हमने कुछ क्वेश्चन स्किप कर लिए क्या, यहाँ पे शायद से कुछ क्वेश्चन हमारे स्किप वगैरह भी हो रहे हैं, एक सेकंड रुकिएगा। चलिए, डिलाइट का अपोजिट मीनिंग आपको बताना है, सॉरो, ये तो सिंपल सा आप आराम से बता दोगे। आगे की तरफ चलते हैं, इनकरेक्टली स्पेलिंग आपको बताने, नेफ्यू, कजन, नीस, NIECE, नीस के स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, तो वही तो आपको बताना था, NIECE हो जाएगा। आगे चल लेते हैं, यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है, जंबल डोला कैटेगरी के क्वेश्चन आ चुका है, इसको करेक्ट करके बताना है कि आपका आंसर आना चाहिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर A B C D, शॉपकीपर नॉट एट ऑल, इट्स हार्डली 2 मिनट वॉक फ्रॉम हियर, शॉपकीपर बोलते हैं नहीं 2 मिनट की वॉक है यहाँ से, इसका मतलब कुछ पूछा होगा तभी उसने बताया होगा। तो बॉय कैन यू प्लीज शो मी द वे टू द पोस्ट ऑफिस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में लड़का बोलता है क्या तुम मुझे रास्ता बताओगे पोस्ट ऑफिस का, तो वो बोलते हैं, शॉपकीपर बोलता है स्ट्रेट जाओ और फिर आप यहाँ से राइट टर्न लो, यानी कि उसको सी वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो फिर लड़का बोलता है कि यहाँ से दूर है, तो शॉपकीपर बोलता है नहीं 2 मिनट की वॉक है, तो BCDA किसी ऑप्शन में होना चाहिए, वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी में है, तो वो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे फिर से कहा गया है जहां पर एरर है आपको वो बताना है एरर कहां पर है। आफ्टर एंटरिंग द टाउन गो स्ट्रेट एंड देन टेक अ शार्पेस्ट टर्न, आपको पता है फिर से आर्टिकल का एरर आ चुका है, शार्पेस्ट है ना, लॉन्गेस्ट, स्मॉलेस्ट, इस तरह के जो भी सुपरलेटिव्स वाले होते हैं उसके साथ हम आर्टिकल क्या लगाते हैं, दाल लगाते हैं, तो टेक द शार्पेस्ट टर्न आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए में एरर है, क्योंकि टेक आ की जगह टेक द शार्पेस्ट टर्न आना चाहिए था, तो वहां पर एरर आ गया आर्टिकल्स वाली कैटेगरी में। आगे चलते हैं, आउट ऑफ द ब्लू, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द, आउट ऑफ द ब्लू मतलब कुछ अनएक्सपेक्टेडली हो जाए, तो कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेडली आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, एंटोनिम बताना है बार्बरिक का, है ना, बार्बरिक में क्रूएल वगैरह हो जाएगा, तो उसका एंटोनिम अपोजिट मतलब सिविलाइज्ड हो जाएगा, अपोजिट मीनिंग। आगे की तरफ बढ़ते हैं, सेलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स एन एरर, all those students who are participating in the play have been notified, have been है तो ing तो लगेगा ही लगेगा, है ना, प्रेजेंट, जैसे अगर हम परफेक्ट टेंस की बात करें, परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं, तो हैज बीन, हैव बीन से रूल क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगता है, तो नोटिफाई का नोटिफाइंग बन जाएगा ना, हैव बीन नोटिफाइंग टू स्टे बैक फॉर रिहर्सल आ जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में एरर है, वही आपको बताना था, वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, एब्सटेन आपको देखने को मिल रहा है, एब्सटेन की बात करेंगे, एब्सटेन का आपको क्या बताना है, एब्सटेन का आपको
सेम मीनिंग बताना है। एब्स्टेन का मतलब मना करना, जैसे रिफ्रेन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो रिफ्रेन यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ट्विडलिंग वंस थंब का मतलब क्या हो जाएगा? बोर फील करना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेल्सन सेड आई वाज प्लेइंग क्रिकेट। नेल्सन सेड दैट वॉज है ना, तो परफेक्ट कंटिन्यूस में चल जाएगा, दैट ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। इनकरेक्टली स्पेलिंग कौन से हैं? टायरनी की स्पेलिंग गलत है, TYRANNY यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो आपको यहाँ पर बताना था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमड्रम की बात करेंगे, इसका आपको सन्यो मतलब बोरिंग वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, ये मेरा स्लाइड तो बड़ी ज्यादा है मेरे पास, मेरा फोकस था कि आपको एक ही वीडियो बड़ी से करवाऊंगा, उसमें सभी सब कुछ करवा दूंगा, लेकिन अभी टाइम की कमी की वजह से अभी आपको मैं कुछ पीवाईक्यू आज करवा रहा हूँ, कुछ पीवाईक्यू का सेट आपके सामने और आ जाएगा। जैसे कल पेपर भी है जूनियर असिस्टेंट का, तो कल का पेपर में जो क्वेश्चन है वो भी ऐड कर दूंगा, कुछ और क्वेश्चन ऐड करके एक वीडियो और लाऊंगा, और वहां से आपका जो इंग्लिश का पोर्शन है वो ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी मैराथन में मतलब 2-3 वीडियोज और लाऊंगा आपके में, तो इंग्लिश का पोर्शन को पूरा कवर हो जाएगा। द क्राउड हैव गैदर्ड अराउंड द एरिया। जब क्राउड की बात करते हैं ना, क्राउड एक कलेक्टिव नाउन के तरीके पे आता है ना, ऐसे में बोलता हूँ प्लूरल के साथ हैव लगता है, लेकिन जब क्राउड की बात करें ये कलेक्टिव नाउन की तरह आ चुका है, तो यहाँ पे हम इसको सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं। द क्राउड हैज आना चाहिए, ठीक है, द क्राउड हैज गैदर्ड अराउंड द एरिया आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए मेरे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए था। आगे चलते हैं। टू फैन द फ्लेम्स मतलब कुछ काम खराब हो रहा है, आग भड़क चुकी है, इसको और भड़काने का काम कर रहे हो, तो टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते जैसे कहा जा रहा है, टू फाइट टूथ एंड नेल। टू फाइट टूथ एंड नेल मतलब आप पूरी जोर से आप लड़ाई लड़ रहे हो, इस तरह से टू फाइट और कम्पीट विद ग्रेट फेरोसिटी एंड इंटेंसिटी, ऑप्शन नंबर बी मेरे पास यहाँ पे जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा मेरे को जरूरी काम हो रहा है, बीच में वीडियो एडिट भी नहीं कर पाऊंगा मैं, तो आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है, चलिए, कि ड्रैग की बात करेंगे, ड्रैग का सिनोनिम आपको बताना है, ड्रैग का मतलब क्या होगा? पुल वगैरह करना, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। टू फाइट टूथ एंड नेल हमने कवर कर लिया था, ड्रैग भी हमने कवर कर लिया। कंट्रोल्ड का एंटोनियम कंट्रोल्ड हो गया, कंट्रोल्ड, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एक्साइटेड, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेसन का एंटोनियम क्या हो जाएगा? इंक्रीज करना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये कुछ पीवाईक्यू लाया था, साथ में कुछ आपके लिए मैं ये क्या बोलते हैं, कुछ इडियम्स फ्रेजेस और कुछ मैं आपके लिए वोकैबुलरी के सेक्शन से एंटोनिम सिनोनिम भी लेकर आया था, थोड़ा सा कवर कर लेते हैं क्योंकि टाइम आज कम है, बाकी हम कवर करेंगे, कल कवर करेंगे। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, जैसे टेक आफ्टर का मतलब क्या होता है? कि किसी की तरफ दिखना, जैसे आई टेक आफ्टर माई फादर। टेक ऑफ का मतलब क्या होता है? छोड़ के चलाना यहाँ से। टेक ऑन का मतलब क्या होता है? हायर करना। टेक आउट का मतलब रिमूव करना। टर्न डाउन का मतलब मना कर देना, जैसे आई आस्क्ड हर फॉर मूवी बट शी टर्न डाउन माय ऑफर, मना कर दिया। वॉच आउट का मतलब केयरफुल, ध्यान रहना, ध्यान रखना। वॉच आउट देयर इज अ डॉग ऑन द रोड, एग्जांपल भी दी गई है। वर्कआउट मतलब कुछ सोल्यूशन फाइंड करना, कैन यू वर्क दिस आउट, क्या तुम इसका सोल्यूशन निकाल सकते हो, मेरे लिए सॉल्व कर सकते हो। वाइप ऑफ, साफ करना, है ना। ये कुछ बड़े इंपॉर्टेंट है जो रिपीटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में या एरर की फॉर्म में आ जाते हैं, हमको पता ही नहीं होता, हम मिस्टेक कर जाते हैं। जैसे टे के साथ ऑन लग जाएगा मतलब अलग होगा, टे के साथ आफ्टर लगेगा मतलब अलग, टे के साथ ऑफ लगेगा मतलब अलग बन जाएगा, इसलिए सभी के सभी आपको याद करने पड़ते हैं। जैसे हरी अप, हरी अप तो आपको पता है क्विक करना, जल्दी करना। आयरन आउट मतलब डिस्कशन से डिफरेंसेस खत्म करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना। कीप ऑन मतलब कुछ कंटिन्यू, बोलते हैं कीप ऑन डूइंग वर्क, अपना काम करते रहो। किक ऑफ मतलब स्टार्ट करना, किक ऑन योर प्रिपरेशन, है ना, इस तरह से। लीव आउट मतलब मेंशन नहीं करना, छोड़ देना। आगे चल लेते हैं, जैसे लेफ्ट हम बोलते हैं, लेफ्ट आउट बोल देते हैं। गेट अवे मतलब एस्केप कर जाना। गेट ऑफ मतलब हटा देना। गेट ऑन का मतलब जैसे ट्रेन बोर्ड वगैरह की बात करते हैं, गेट आउट आपको पता है, गेट आउट हम कहते हैं। गेट ओवर रिकवर करना, जैसे बीमार हो चुके रिकवर कर रहे हो। गेट इट मतलब खत्म, छुटकारा पाना एक तरीके से। गेट अप मतलब उठना। गिव इन जैसे हार मान लेना या सबमिट कर देना, इस तरह से गिव इन को यूज करते हैं। गिव अप हार मानना हो गया, गिव इन मतलब सबमिट वगैरह करना हो गया। ड्रॉप ऑफ कुछ रिलीज करना। ड्रॉप आउट से स्कूल आप ड्रॉप आउट करते हो ना बिना कंप्लीट के कुछ काम। एंड इन मतलब किसी तरीके से खत्म करना। एंड अप मतलब फाइनली कंक्लूजन तक पहुंच जाना। फिल आउट मतलब कंप्लीट करना। फाइंड आउट मतलब कुछ खोजना, डिस्कवर वगैरह करना। फोकस ऑन मतलब किसी चीज पे कंसंट्रेट वगैरह करना। ये एग्जांपल भी साथ में दी गई हैं आपको। फिर उसके बाद जैसे आपको और भी दिया गया है,
ब्रेक इनटू मतलब बाय फोर्सली एंट्री करना, ब्रिंग अप मतलब जैसे बच्चों को ब्रिंग अप कहते हैं ना, ब्रिंगिंग अप कैसी है बच्चों की, जैसे मतलब उनकी परवरिश करना। बर्न आउट मतलब काम ज्यादा कर करके आप जो है थक चुके हो। कैरी ऑन मतलब कंटिन्यू, जैसे कीप ऑन वैसे कैरी ऑन बन जाएगा। कैरी आउट मतलब जैसे कैरी आउट द टास्क, मतलब कुछ टास्क वगैरह परफॉर्म करना। चेक इन मतलब जैसे होटल में चेक इन वगैरह करते हो, एंट्री वगैरह रजिस्ट्री वगैरह करना, इस तरह से हो जाएगा। कुछ वर्ब्स आपके सामने हैं, जैसे फॉल आउट आपको देखने को मिल रहा है, जैसे झगड़ा करना। टेक ऑफ मतलब रिमूव करना। अबाइड बाय मतलब किसी के रूल को मानना, इस तरह से करके। अकाउंट फॉर मतलब एक्सप्लेन करना। एग्री विद मतलब किसी के ओपिनियन के साथ एग्री कर जाना। एलो फॉर मतलब एलो करना, ध्यान बोला। अपील टू मतलब किसी से रिक्वेस्ट करना। ब्लो अप मतलब एग्री हो जाना। ये बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे भी जाते हैं ना। अंडर अ क्लाउड मतलब ट्रस्ट ना करना, क्योंकि तुम्हें लगता है कि बड़े सारे लोग तुम सही नहीं हो। वुडन स्पून मतलब इमेजिनरी प्राइज लास्ट पर्सन के लिए। होल बैग ऑफ ट्रिक्स मतलब आपने सभी अपने तरीके अपना लिए कुछ अचीव करने के लिए। उसके बाद और भी इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पर आपके सामने आ रहा है, रैग्स टू रिचेस मतलब बड़ा रिच बन जाना, वो मतलब खस्ता हालत से बड़े ऊपर तक पहुंच जाना। स्लो एंड स्टडी, वो कहते हैं स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, कंसिस्टेंटली आप काम करते जा रहे हो, एफर्ट लगाते जा रहे हो। स्मैश हिट मतलब जैसे म्यूजिक से रिलेट करते हैं। टंग टाइड मतलब एक्सप्रेस करना डिफिकल्ट बन चुका है। टॉप डॉग मतलब बड़ा ही सक्सेसफुल कोई कंपनी है, कोई ग्रुप है, उसके लिए हम यूज करते हैं। ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड मतलब कुछ एक्सपर्ट्स, कुछ क्लेवर वेज कुछ करने के। ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड आपके सामने वो आ जाएगा। जैसे फिश आउट ऑफ वाटर मतलब अनकंफर्टेबल फील करना। फाइन टूथ कॉम्ब मतलब किसी चीज को बड़े केयरफुली एग्जामिन करके इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे करते हैं। फ्लाइंग स्टार्ट मतलब ये कुछ इमीडिएटली सक्सेसफुल हो चुका है। फुट इन द डोर मतलब स्मॉल स्टेप आप बोल सकते हो, लेकिन अच्छा स्टार्ट जब आपको मिलता है। गो बनानास मतलब जो कोई क्रेजी वे में बिहेव करे इस तरह से। प्राउड एज अ पिकॉक मतलब कि आप किसी रेफर्स टू एन एक्सट्रीमली प्राउड पर्सन, आपको साथ में एग्जांपल भी दी गई है। आगे चलते हैं। डीप डाउन, फीवर पिच, ये सब कुछ आपको स्क्रीन में देखने को मिल रहा है। कट थ्रोट कंपटीशन, टफ कंपटीशन। क्लोज टू होम, उसके बाद से डेड इन द वर्ल्ड, डेड वुड भी एग्जाम में पूछा गया है ना, जो आपके यूजफुल वगैरह ना हो अब आपके लिए, वो डेड वुड उसको यूज कर। रेड लेटर डे, इंपॉर्टेंट डे। व्हाइट एलिफेंट, जो कि किसी इस्तेमाल में ना आए, किसी काम का ना हो, है ना। जैसे उसको ब्लैक शिप, एक ट्रेटर जिसको बोलते हैं। ब्लड स्वेट एंड टीयर्स, जिसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत वगैरह करनी पड़ी, उसके लिए हम यूज करते हैं। अर्ली बर्ड, जल्दी उठ जाता हो। स्नेक इन द ग्रास, एक हिडन एनिमी, एग्जाम में ये भी पूछा गया था। तो इस तरह से कुछ आपके लिए मैं ये वर्ड मीनिंग्स भी लेकर आया था। सिनोनिम एंटोनिम, जैसे अबंडन का मतलब क्या होता है, हार मान लेना, गिव अप करना, रिजेक्ट करना। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, अडॉप्ट करना, है ना, एडहियर करना, इस तरह से। एबोर का मतलब किसी से नफरत करना, डिसलाइक करना, हेट करना, डिसलाइक हो गया, डिस्पाइस हो गया। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, किसी से लव करना, अटैचमेंट, है ना, फॉन्डनेस, डिवोशन, अफेक्शन। जैसे अबव बोर्ड का मतलब क्या होता है, कोई ऑनेस्ट है, कोई सिंसियर है, ट्रस्ट वर्दी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसका अपोजिट क्या होगा, डिसाइडफुल, धोखा देने वाला, डिसऑनेस्ट, है ना, क्रूड, क्राफ्टी। जैसे एब्रिज का मतलब क्या होता है, शॉर्ट कर देना, कंप्रेस कर देना। अपोजिट क्या हो जाएगा, एनलार्ज कर देना, लेंथन कर देना, एक्सपैंड कर देना। अब्रप्ट का मतलब सडन हो गया, है ना, कुछ सडन हो गया। शॉर्ट में अनएक्सपेक्टेड, क्विक। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, स्मूथ है, एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड, जेंटल है। एब्सर्ड का मतलब फुलिश हो गया, स्टूपिड हो गया। बट अपोजिट में लॉजिकल हो जाएगा, रीजनेबल हो जाएगा। अबंडेंस का मतलब होता है अबंडेंट क्वांटिटी में है, प्लेंटी है, सरप्लस है, ज्यादा है। अपोजिट का जो जो कम है, स्कर्सिटी है, डेफिशिएंसी है। एक्सटेंट का मतलब क्या हो जाएगा, जो हैबिचुअल है, रेगुलर है। अपोजिट इनएक्सपीरियंस हो जाएगा। एक्नॉलेज का मतलब एडमिट करना, कंसेंट करना, अलो करना। स्पीड अभी ज्यादा मेरे इसलिए क्योंकि टाइम लिमिटेड है, बट ये थोड़ा क्वेश्चन कवर करवाना चाहता हूँ। और अपोजिट में डिनाई, रिफ्यूज वगैरह हो जाना। तो जैसे और भी है। एडयर का मतलब जैसे किसी की बात को मानना, इस तरह से, है ना, इस तरह से ज्वाइन करना, होल्ड करना। अपोजिट में सेपरेट हो जाएगा। एडवर्सिटी का मतलब डिजास्टर बोल लो, हार्डशिप बोल लो। अपोजिट हो जाएगा गुड लक हो गया, फॉर्च्यून हो गया। अफ्रेंट का मतलब किसी को प्रोवोक करना, तो अपोजिट हो किसी को मॉडिफाई करना। अलार्मिंग मतलब चिंताजनक सिचुएशन है, कोई ड्रेडफुल है, टेरिबल है, शॉकिंग है। अपोजिट होपफुल हो जाएगा। अमेलगेमेट मतलब कंबाइन करना, एडअप कर देना, मिक्सअप कर देना। अपोजिट मतलब सेपरेट हो जाएगा। एम्बिगुअस मतलब अनक्लियर, अनसर्टेन, डाउटफुल हो जाएगा। अपोजिट में क्लियर हो जाएगा। एमिएबल मतलब लवेबल हो जाएगा। अपोजिट मतलब अनअट्रैक्टिव वगैरह हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। और भी कई सारे हैं। अब मैं जो बाकी वाला क्वेश्चन है ना, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करवाऊंगा, साथ में जो बाकी क्वेश्चन। फिलहाल मैं वीडियो को एंड करूं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।